नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एंशिएंट कथा में। क्या आप लोग जितिया पर्व के बारे में जानते हैं कि ये व्रत क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा कौन सी है? तो आज हम लोग इसी व्रत के बारे में जानते हैं। जितिया पर्व 3 दिन का होता है। पहले दिन इसमें श्रद्धालु महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती हैं और एक टाइम भोजन करती हैं। दूसरे दिन 24 घंटे बिना अन्न जल के रहती हैं तथा तीसरे दिन इस व्रत का पालन करती है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं और उसके बाद ही वे भोजन करती हैं। इस व्रत में शाम के टाइम जीमूत वाहन भगवान की पूजा और कथा की जाती है। इसमें कई कथाएं हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को एक कथा सुनाती हूँ। जितिया की कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे। उनका नाम जीमूत वाहन था। वे सदाचारी और धर्मनिष्ठ थे। उन्हें बहुत कम आयु में ही सत्ता मिल गई थी, पर उनका मन राज्य के कार्यभार में नहीं लगता था। तो ऐसे में वो अपना राज्य छोड़कर पिता की सेवा करने वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह एक मलयावती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन वो वन में भ्रमण कर रहे थे कि तभी वो एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखते हैं। तो वे उनके पास जाकर उनसे रोने का कारण पूछने लगे। तब उस वृद्ध महिला ने रोते हुए कहा कि मैं एक नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग को उन्हें सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है और आज मेरे पुत्र की बारी है और मुझे एक ही पुत्र है, वो भी मर जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी। ये सब सुनकर जीमूत वाहन का दिल पसीज गया और वो उस वृद्धा से बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के बदले मैं गरुड़ राज के पास चला जाऊंगा। फिर जीमूत वाहन ने स्वयं को लाल कपड़े से ढककर वथी शिला पर लेट गए। जब पक्षीराज गरुड़ आए तो जीमूत वाहन को अपने पंजे में उठाकर ले गए। पक्षीराज यह देखकर आश्चर्य में थे कि जिसे मैं उठाकर लाया हूँ वह न तो रो रहा है और न ही बचने की कोशिश कर रहा है। तब गरुड़ जी ने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूत वाहन ने वृद्ध महिला से हुई सारी बात बताई। ये सब सुनकर गरुड़ जी हैरान हो गए कि कोई किसी की मदद के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी जीमूत वाहन की ऐसी बहादुरी देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें जीवन दान दे दिया। आगे कभी भी नागों की बलि न लेने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई और तभी से यह व्रत की परंपरा शुरू हुई। इसमें 2 कहानियाँ और भी हैं, मैंने एक ही कहानी आप लोगों को सुनाई है। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।